सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। Doing well, कलकट। माथे पे तिलक जय हिंद लगा, वो मेरी निशानी है। मैं वो पहाड़ हूँ जो गूंजा था जय घोष से, मैं वो चोटी हूँ जहाँ फिराया था तिरंगा जोश से। मैं हूँ कारगिल जहाँ इतिहास ने खुद लिखा शौर्य का हर अध्याय, बलिदान की हर रेखा। नमस्कार, अपना रेडियो 96.9 एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बलिदान की बुलंद गूंज। दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारत के उन वीरों और उनके अदम्य साहस को जिन्होंने कारगिल में अपने प्राण न्यौछावर किए 1999 में देश को विजय दिलाने के लिए। दोस्तों, आज हम याद करते हैं उन पलों को जब पहाड़ों ने वीरों की आवाज सुनी, जब वीरों ने दुश्मन को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। हर ओर बर्फ थी, बंदूकें थी, पर दिलों में लावा था। न डर था, न रुकना था, न पीछे हटने की बात, बस एक ही नारा था, वतन के लिए है ये रात। दोस्तों, कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने इसे जीतकर विजय प्रदान की। ये विजय ऑपरेशन विजय नामक सैन्य अभियान का परिणाम था, जहां लगभग 30,000 भारतीय जवानों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम बलिदान की गूंज में हम आपको लेकर चलेंगे उन अदम्य ऊंचाइयों की ओर जहां सच्चे योद्धाओं ने अपने जज्बे और जान से देश की रक्षा की। कारगिल की वो किलेदार चोटियां जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय के सीने में गर्व और सम्मान की लहर दौड़ जाती है। हम जानेंगे 1999 में हुए कारगिल युद्ध से जुड़ी बेहद अहम जानकारी कि ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था, कौन कौन सी वो चोटियां थी जिन्हें की फतेह किया गया और कैसे हमारे वीर जवानों ने उन्हें दुश्मनों के कब्जे से आजाद कराया था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कारगिल युद्ध कहाँ हुआ था। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये युद्ध जम्मू कश्मीर राज्य के लेह और कारगिल जिले के बीच मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर हुआ। दुश्मन सैनिकों ने बर्फबारी और सर्दी का फायदा उठाकर हमारी खाली पड़ी उच्च पहाड़ी चौकियों पर कब्जा कर लिया था। ये क्षेत्र आमतौर पर सर्दियों में खाली कर दिए जाते थे क्योंकि वहाँ रहना लगभग नामुमकिन होता था। तापमान -10 से -30 डिग्री तक चला जाता था। जब मई 1999 में ये घुसपैठ पता चली, तब शुरू हुआ एक बड़ा ऑपरेशन विजय। तो चलिए बताते हैं उन ऊंचाइयों और चोटियों के नाम जिन पर लड़ा गया था ये ऐतिहासिक युद्ध। दोस्तों, कारगिल के क्षेत्र में मौजूद है तोलोलिंग चोटी। तोलोलिंग चोटी द्रास सेक्टर में स्थित थी और दुश्मन की पहली घुसपैठ यहीं पकड़ी गई। तोलोलिंग की लड़ाई में 17 राजपूताना राइफल्स के जवानों ने भारी जान की कुर्बानी देकर इसे आजाद कराया। द्रास सेक्टर, रणनीतिक चोटियां, टाइगर हिल्स और तोलोंगी के समेत कारगिल युद्ध का केंद्र था। इन ऊंचाइयों पर फिर से कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सेना से भीषण लड़ाई लड़ी गई। द्रास सेक्टर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंद्रपुरी को सौंपी गई थी। भारतीय सेना की तरफ से तोलोलिंग चोटी पर कब्जा करने की एक कोशिश असफल हो चुकी थी। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल ने 2 राजपूताना राइफल्स को तोलोलिंग को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। भारतीय सेना ने 9 जून को बटाली क्षेत्र में जब 2 चौकियों पर कब्जा किया तो उनका जोश हाई हो गया। 12 जून को CEO कर्नल रविंद्रनाथ ने तोलोलिंग फतह का प्लान बनाया। इसके बाद जवानों ने 13 जून को द्रास सेक्टर में तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। इस चोटी पर कब्जे के दौरान कोबरा दिगेंद्र सिंह ने 48 घुसपैठियों को मौत की नींद सुला दिया। इस दौरान उन्हें 5 गोलियां लगी थी। तोलोलिंग पर कब्जे में कैप्टन विजयंत का भी अहम योगदान था। दोस्तों,
तोलोलिंग पर हुआ कब्जा इस लड़ाई का मुख्य मोड़ था। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहीं पर मौजूद थी एक चोटी पॉइंट 4875। ये वो चोटी है जिसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी ने वीरता से फतह किया। ये दिल मांगे मोर का नारा यहीं गूंजा था। कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बन्ना का पॉइंट 5140 की जीत का ये अहम योगदान था। 20 जून को कैप्टन बत्रा ने इसी पॉइंट को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से मुक्त कराया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस चोटी से ये दिल मांगे मोर का उद्घोष किया था। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा पॉइंट 4875 को फतह करने के लिए बढ़ गए। उन्होंने यहाँ 5 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। इस बीच उनके एक जवान को गोली लग गई। इसके बाद वे अपने जवान को उठाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने जवान को सिर की तरफ से उठाया, उन्हें दुश्मन की गोली लग गई और इस जंग में शहादत के लिए उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 200, 500, 1000, 875 पॉइंट को जीतने के बाद हमारे सैनिकों को टाइगर हिल पर पहुंचने का रास्ता मिला। विक्रम बत्रा और उसके साथी संजय कुमार ने इस चोटी पर अद्भुत बहादुरी दिखाई। दोस्तों, कहा जाता है कि पॉइंट 5140 पर कब्जा 1999 के कारगिल युद्ध को जल्दी पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा था। आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपनी घातक और सटीक मारक क्षमता से दुश्मन सैनिकों और उनके गढ़ों पर और पॉइंट 5140 जैसे उनकी मजबूत ठिकानों पर घातक गोलीबारी कर प्रभाव डाला। द्रास सेक्टर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वत शिखर पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का काम लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी की कमान में 13 JAK राइफल्स को सौंपा गया था। पॉइंट 5140 तोलोंगिंग रिजलाइन का सबसे ऊंचा बिंदु है। ये द्रास उप सेक्टर की सबसे दुर्जय चोटी माना जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी ने ब्रावो कंपनी और डेल्टा कंपनी के साथ मिलकर पॉइंट 5140 पर हमला करने का फैसला किया। लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल ने ब्रावो कंपनी का नेतृत्व किया, जबकि डेल्टा कंपनी का नेतृत्व तत्कालीन लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने किया। बी और डी दोनों कंपनियां दुर्गम इलाके के बावजूद 20 जून 1999 की आधी रात के बाद तोपखाने की गोलाबारी की आड़ में पॉइंट 5140 के पास पहुंच गई। बी कंपनी सबसे पहले उस स्थान के शीर्ष पर पहुंची और बाईं ओर से हमला किया, जबकि विक्रम बत्रा के नेतृत्व वाली डी कंपनी ने दुश्मन को चौंका देने और उनके वापसी मार्ग को बंद करने के उद्देश्य से ही पीछे से पहाड़ी पर पहुंचने का फैसला किया। विक्रम बत्रा पॉइंट 5140 पर कब्जा करने की प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें दुश्मन सैनिकों के साथ अकेले ही नजदीकी मुकाबला शामिल था। लेकिन वो और उनकी कंपनी पॉइंट 5140 पर सफलतापूर्वक कब्जा करने में कामयाब रहे और उन्होंने अपने कमांड पोस्ट को रेडियो पर अपने प्रसिद्ध शब्द ये दिल मांगे मोर कहे। दोस्तों, इस पहाड़ी से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सौभाग्य से पहाड़ी पर कब्जा करने में बी और डी दोनों कंपनियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद विक्रम बत्रा को कैप्टन के पद पर नियुक्त किया गया। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद कई अन्य महत्वपूर्ण जीतें हासिल हुई, जिनमें पॉइंट 5100, पॉइंट 4700, जंक्शन पीके और 3 पिंपल कॉम्प्लेक्स पर कब्जा शामिल था। भारतीय सेना ने इस चोटी को गन हिल देकर पॉइंट 5140 पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। अब बात करते हैं दोस्तों उस हिल की जो कि सबसे प्रमुख चोटी थी, वो थी टाइगर हिल। समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट ऊंचाई पर ये चोटी स्थित थी। इसकी स्थिति इतनी अहम थी कि इस पर कब्जा होने का मतलब था पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण। टाइगर हिल उन सबसे ऊंची और रणनीतिक महत्व की चोटियों में से एक थी जिस पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था, और इस पर फिर से कब्जा जमाना काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोस्तों ये श्रीनगर लेह राजमार्ग पर नजर रखने के लिए एक सुविधाजनक जगह थी। टाइगर हिल पर हमले की योजना
सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। इसमें विषम परिस्थितियों में कई दिशाओं से किया जाने वाला हमला शामिल था। ये ऑपरेशन कारगिल युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये भारतीय सैनिकों के दृढ़ संकल्प और उनकी बहादुरी का प्रतीक था। दोस्तों, टाइगर हिल्स को वापस भारत के कब्जे में लेने के लिए भारतीय सैनिकों ने एक स्ट्रेटजी बनाई। इसके तहत भारतीय हवाई जहाजों ने पहले दुश्मन की स्थिति का जायजा लिया। हवाई जहाज की मदद से भारतीय सैनिकों ने ये अंदाजा लगा लिया था कि दुश्मन कहाँ छुपे हैं। इस युद्ध की भारतीय जवानों की टुकड़ियां मौके को भांपते हुए अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ रही थी। टाइगर हिल फतेह करना इतना चुनौती भरा था कि भारतीय सेना को तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ खास नतीजे नहीं मिल रहे थे। तभी 41 फील्ड रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने तोप की गोली दागने का प्लान बनाया। टाइगर हिल्स पर सटीक गोला दागने के लिए भारतीय सेना ने बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान ने मोटार और मध्यम दूरी की तोप 122 mm मल्टी बैटल ग्रेड लॉन्चर से दुश्मनों पर हमला बोल दिया। जहां एक और थल सेना तोप के जरिए हमला बोल रही थी, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स ने भी दूसरी तरफ से पाक सैनिकों पर हमला बोल दिया। टाइगर हिल्स पर मौजूद दुश्मनों को भारतीय वायुसेना ने 2 से 3 जुलाई के बीच निशाना बनाना शुरू कर दिया। टाइगर हिल्स उत्तर से दक्षिण तक 1000 मीटर और पश्चिम से पूर्व तक 2200 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पाकिस्तान की सेना 12वीं इंफेंट्री की करीब एक कंपनी टाइगर हिल्स के हिस्से पर तैनात थी और ऊपर से ही भारतीय सेना पर गोले बरसा रही थी। भारतीय सैनिकों की मुश्किलें बढ़ रही थी। तभी 3 जुलाई 1999 को खराब मौसम और अंधेरे के बीच भारतीय सेना ने चढ़ाई शुरू की। रणनीति के मुताबिक सेना के जवान अंधेरे का फायदा उठाकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। इस खराब मौसम में सैनिकों का सिर्फ एक ही मकसद था, दुश्मनों के करीब पहुंचना। कठिन मौसम की चुनौतियों से निपटते हुए सेना की मेहनत रंग लाई और 4 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल टॉप को 3 तरफ से घेर लिया और भीषण गोलाबारी हुई। कहते हैं कि 4 जुलाई एक ऐसा दिन था जब दिन या रात की परवाह किए बिना देश के जाबाज लड़ते रहे और इस दिन युद्ध जो है 24 घंटे तक चला था। इसके बाद भारतीय सैनिक 5 और 6 जुलाई को जंग लड़ते लड़ते इसी पोस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते रहे और चोटी तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। चोटी पर ऊपर बैठे दुश्मन को आभास हो गया था कि भारतीय सैनिक उनके नजदीक आते जा रहे हैं। तो 6 जुलाई को सुबह 6 बजे दुश्मन ने बहुत भारी तोपों से गोले दागना शुरू कर दिए। दिन भर भीषण लड़ाई चलती रही। भारतीय सैनिक फिर भी डटे रहे और फिर बहादुरी से जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरी बाजी पलट दी। इसके बाद 7 और 8 जुलाई को 1999 की रात को भारतीय सैनिकों ने धावा बोलते हुए 8 जुलाई को 8 बजे तक रिवर्स लोपस कट और कॉलर के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब था कि अब टाइगर हिल पूरी तरह से भारत के कब्जे में था। टाइगर हिल पर सफलतापूर्वक कब्जे ने भारतीय सेना के मनोबल को काफी हद तक बढ़ा दिया था और इससे एक निर्णायक जीत हासिल हुई थी। दोस्तों, यहीं पर मौजूद थी एक वैली जहां पर की कारगिल की लड़ाई अंतिम चरण में हुई थी। वो थी मुशकोह वैली। दुश्मन ने यहाँ खुद को छुपा रखा था। भारतीय जवानों ने जटिल और जोखिम भरी रणनीति से उन्हें बाहर निकाला। मुशकोह घाटी कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये घाटी घुसपैठियों द्वारा कब्जा किए गए प्रमुख क्षेत्रों में से एक थी और भारतीय सेना ने यहाँ पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मुशकोह घाटी में लड़ाई विशेष रूप से पॉइंट 4875 पर भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान का गवाह बनी, जहां कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उन्होंने इस महत्वपूर्ण चोटी को वापस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुशकोह घाटी का कब्जा भारतीय सेना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये क्षेत्र श्रीनगर लेह राजमार्ग के करीब था, जिस पे नियंत्रण रखने से भारतीयों को युद्ध में जीतने में मदद मिली। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि आज भी मुशकोह घाटी कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान की कहानी बयां करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये चोटियां जो कभी दुश्मन के कब्जे में थी, ये हमारी वीरता और बलिदान की अनकही कहानियां कहती है।
ये बताती है कि कैसे देश के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले जवानों ने इन चट्टानों पर अपनी वीरता की अमिट छाप छोड़ी थी। ये स्थान हमें हमेशा याद दिलाते हैं हमारे वीरों के अदम्यता और शौर्य की गाथा और महसूस करवाते हैं उनकी बुलंद आवाज की गूंज। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम बलिदान की गूंज में बस इतना ही। मैं आती लेती हूँ आपसे अनुमति और चलते चलते कुछ पंक्तियाँ आपसे कहना चाहूंगी हमारे वीर सैनिकों के लिए। धड़कनें थमती रही मगर हौसले ना रुके, टाइगर हिल चढ़ाई, चोटियों से टकराया जब इरादा, पॉइंट 4875 पर झुकी खामोशी, फिर उठी जब गोलों की गूंज और तिरंगा लहराया।